बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है टाइप्स ऑफ फाइल, जो हम लोगों ने पहले पढ़ी थी। इसके अंदर उसमें हमने देखा था कि जो डेटाबेस होती है एक्चुअल में दो तरह की होती है। एक होती है आपकी फ्लैट फाइल डेटाबेस और एक होती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस। तो आज हम बात करेंगे फ्लैट फाइल डेटाबेस के ऊपर, और जो इलेक्ट्रॉनिक है जिसको हम रिलेशनल एक्चुअल में डेटाबेस कहते हैं। जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो उससे मुराद ये होता है कि एक्चुअल के अंदर हम स्पेसिफिकली हम रिलेशन की बात कर रहे हैं। है ये भी इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन ये फ्लैट फाइल है। अब ये इसको हम किस तरीके से हम देखते हैं, आइए हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं, उसके डिसएडवांटेज वगैरह को डिस्कस कर लेते हैं। अ फ्लैट फाइल डेटाबेस is a database in which data is stored on host computer system as an ordinary file called a flat file। यानी एक आम ऐसे फाइल कंप्यूटर के ऊपर स्टोर किया, वहां से उसको एक्सेस किया जाता है। वो वाला जो सिस्टम है, एक होस्ट कंप्यूटर होता है, उसके ऊपर इसको जो है एक सर्वर कंप्यूटर होता है, और उसके ऊपर बाकी जो क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं वहां से इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं। लेकिन एक रैंडम तो अपना क्या होता है, सीक्वेंस ही है, लेकिन वो ये होता है कि डिफरेंट फाइल्स के अंदर इन्फॉर्मेशन डिफरेंटली जाके स्टोर, जैसे वेबसाइट्स के ऊपर होता है। तो जो डेटाबेस होती है उसके अंदर सिंगल फाइल के अंदर सारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, एक रिलेशनशिप उसके क्रिएट किए जाते हैं उसके अंदर। हम आगे जाके उसको देखते हैं। तो यानी ये है कंप्यूटराइज्ड, लेकिन एक होस्ट कंप्यूटर के ऊपर एक फाइल जो है वो डिफरेंट फाइल्स आपकी जाके स्टोर होती हैं, फिर उसको वहां से एक्सेस किया जाता है। फ्लैट फाइल डेटाबेस इज अ डेटाबेस दैट स्टोर द डेटा इन प्लेन टेक्स्ट फाइल। आम टेक्स्ट फाइल्स के अंदर जो है होती है। ईच लाइन ऑफ द टेक्स्ट फाइल होल्ड्स वन रिकॉर्ड विद फील्ड्स सेपरेटेड बाय द डेलीमीटर्स। डेलीमीटर्स आप समझते हैं, जो उसके सिंबल्स होती हैं, जो पैरामीटर्स वगैरह हम यूज करते हैं उसके लिए, जैसे कि पैरेंथेसिस हो गया, डेलीमीटर्स हो गया, जैसे करली ब्रैकेट्स वगैरह को कहा जाता है। सच एज कॉमास और टैब्स वगैरह जो होते हैं ये इसके लिए यूज किए जाते हैं। तो यानी कुछ सिंबल होते हैं जैसे कॉमा, सेमीकोलन, पैरेंथेसिस, उसके बाद करली ब्रैकेट्स, इससे हम उसको सेपरेट करते हैं। दीज आर इजी टू क्रिएट एंड मेंटेन। आसान है इनको मेंटेन करना भी और क्रिएट करना भी, लेकिन इनके अंदर इशू ये होता है कि सर्च करना और एक्सेस करना, उसके अंदर एक प्रॉब्लम वगैरह आ सकती है। रिलेशनशिप क्रिएट नहीं किया जा सकता, एक फाइल का दूसरी फाइल के साथ रिलेशन नहीं बनाया जा सकता। These are a suitable option for the individual and small group। स्मॉल ग्रुप है तो वो नॉर्मली यही उसको मेंटेन करता है, लेकिन लार्ज ग्रुप जो होते हैं वो इसको रेकमेंड नहीं करते। इनके कुछ डिसएडवांटेज हैं। फ्लैट फाइल डेटाबेस कैन नॉट कंटेन द मल्टी टेबल्स लाइक आ रिलेशनल। इसके अंदर बहुत सारे टेबल आप क्रिएट नहीं कर सकते, और उनका रिलेशनशिप जो है वो नहीं बना सकते। रिलेशनशिप जॉइन जो है कैन नॉट बी क्रिएटेड। जॉइन को रिलेशन कहा जाता है और रिलेशनशिप इसके अंदर नहीं बनाया जा सकता। टू एक्सेस द डेटा फ्रॉम दीज फाइल्स एंटायर फाइल मस्ट बी लोडेड इनटू द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। पूरी फाइल को मेमोरी में लोड करना पड़ता है। अ फ्लैट फाइल कैन नॉट कंटेन मल्टीपल टेबल्स लाइक रिलेशन। इसके अंदर बहुत ज्यादा टेबल नहीं होते, कोई एक आध टेबल होता है, और फिर उसका भी आगे रिलेशन वगैरह बहुत कम होता है। रिडंडेंट डेटा में एग्जिस्ट इन सच फाइल। यानी रिडंडेंट का मतलब है कि आपका जो सेम डेटा आपका डिफरेंट प्लेस के ऊपर अननेसेसरली जो स्टोर होता है उसके रिडंडेंट कहते हैं। यानी कॉपीड डेटा जो कि उसकी जरूरत नहीं है, एक जगह है तो फिर उसकी दूसरी जरूरत ही नहीं है। तो जैसे ये मैं पॉइंट लिखूं नीचे 10 बार इसको मैं लिख दूं तो रिडंडेंसी है, जरूरत नहीं उसकी। डज नॉट इंश्योर द करेक्टनेस एंड करेक्टनेस इसके अंदर डेटा के नहीं अंदर, यानी एरर के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसके बाद आ जाता है जी रिलेशनल डेटाबेस, जो कि फेमस डेटाबेस यही है। और जब हम डेटाबेस की बात करते हैं तो एक्चुअल में उससे रिलेशनल डेटाबेस ही लिया जाता है। रिलेशनल डेटाबेस एक्चुअल रिलेशन से निकला, रिलेशन टेबल को कहा जाता है। एन इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस which maintains data in the form of relations टेबल को कहते हैं, called relational database। Multiple tables are used to maintain the data in the relational database unlike a flat file database। मल्टीपल इसके अंदर टेबल्स आते हैं, जो कि फ्लैट फाइल के अंदर ऐसा नहीं होता। ईच टेबल इज कंपोज्ड ऑफ द रिलेटेड रिकॉर्ड्स, जिसको टपल्स कहा जाता है। एंड द ईच रिकॉर्ड इज कंपोज्ड ऑफ द रिलेटेड फील्ड्स, जिसको एट्रीब्यूट कहा जाता है। फील्ड्स मिलती हैं तो रिकॉर्ड मिलते हैं तो फाइल बनाते हैं, फाइल मिलती है तो आगे डेटाबेस बनाती है। एवरी टेबल शेयर एट लीस्ट वन फील्ड विद एन अदर टेबल इन वन टू वन आर वन टू मैनी आर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप्स होते हैं उसके तहत क्रिएट किया जाए, और ये भी हम आगे वीडियोस में देखेंगे। तो मेन ये तीन ही होते हैं, वन टू मैनी एंड मैनी टू मैनी। क्रिएशन ऑफ द लार्ज डेटाबेस इज पॉसिबल विद द रिलेशन। इससे अगर आप उसको एक्सपेंड करना चाहें तो वो पॉसिबल होता है। द वेरियस सॉफ्टवेयर सिस्टम्स आर यूज्ड टू मेंटेन द रिलेशनल डेटाबेस एज नोन एज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसको RDBMS का जो है वो कहा जाता है। तो ये है जी इसके अंदर। उसके बाद आगे बात आ जाती है virtually all the relational database systems use SQL, structured query language, as the language for querying and maintaining the database, and relational database was proposed by the Dr. E.F.
कोड इन 1970। तो ये इस पर्सन ने इसको जब इंट्रोड्यूस कराया था, ये बता दिया। और एसक्यूएल लैंग्वेज जो होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसके जरिए से आप उसको रिकॉर्ड्स इंफॉर्मेशन एक्सेस भी कर सकते हो, उसके अंदर अपडेट भी किया जा सकता है। तो ये है रिलेशनल डेटाबेस। और पहले जो पढ़ी वो फ्लैट फाइल सिस्टम था, और दोनों का डिफरेंस और एडवांटेज वगैरह आपको डिसएडवांटेज बता दिया। तो वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर सकते हैं, अच्छी नहीं लगी तो उसको कर लें डिसलाइक। और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।